गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 गणित में अगली ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए किया था। आज हम बाकी आपको करने के लिए दे दिए थे, शायद वो आपने कर लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7 सही 2/5 में से क्या घटाएं कि 5 सही 1/4 आ जाए। तो आपको स्वयं करना है। 7 सही 2/5 में से 5 सही 1/4 घटा देंगे और आप उत्तर पा जाएंगे। इसके बाद में 7वां सवाल है आपका। 10 सही 1/4 में से क्या घटाएं कि 9 सही 2/7 आए। तो इसमें क्या करना है, 10 सही 1/4 में से 9 सही 2/7 घटा देंगे और उत्तर पाएंगे आप, मिल जाएगा। इसके बाद में 2 सही 1/5 में क्या जोड़ें। 2 सही 1/5 में क्या जोड़ें कि 5 सही 2/3 आए। तो 5 सही 2/3 में से 2 सही 1/5 घटा देंगे और उत्तर आपका मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 है आपका। अंकित ने संतरे का 4/5 भाग खाया और बचा हुआ शेष भाग सोनू ने खाया। बताइए सोनू ने कितना भाग खाया। तो पूरा भाग होता है 1 में से 4/5 घटा देंगे। कक्षा 7 गणित लेक्चर है 6 और पेज है आपका 10। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। एक्सरसाइज 2.1 ये है। अंकित ने संतरे का 4/5 भाग खाया, बचा हुआ उसके भाई सोनू ने खाया। सोनू ने कितना भाग खाया। लिखेंगे प्रश्नानुसार। अंकित का खाया भाग बराबर है 4/5। शेष भाग जो सोनू ने खाया, शेष बराबर क्या हो जाएगा। पूरा भाग होता है 1 माइनस 4/5, जिसकी बटे में कुछ नहीं होता है, बटे 1 मान लेते। 1/1 माइनस 4/5 और एलसीएम आ गया इसका 5। तो यहाँ पर 1 का भाग 5 में देंगे, 5 कितने में 5 बढ़ जाएगा, 5 का गुणा 1 में कर देंगे। 5 माइनस 4 बराबर 1/5 भाग, और यही आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में बच्चों मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है आपका। अनीता एक तस्वीर को फ्रेम में लगाना चाहती है। यदि तस्वीर 8 सही 3/6 सेंटीमीटर चौड़ी हो तो फ्रेम में लगाने के लिए तस्वीर 8 सही 3/10 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो बताइए तस्वीर का कितना छोटा करना पड़ेगा। क्या है, अनीता एक तस्वीर को फ्रेम में लगाना चाहती है। यदि तस्वीर 8 सही 3/6 सेंटीमीटर चौड़ी हो और फ्रेम में लगाने के लिए तस्वीर 8 सही 3/10 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो बताइए तस्वीर को कितना छोटा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ से 8 सही 3/6 में से 8 सही 3/10 घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका
10 एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नानुसार तस्वीर का किया गया छोटा भाग बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 सही 3/6 माइनस 8 सही 3/10 घटा देंगे, बराबर कर देंगे 6 48 और 3 51, 51/6 माइनस 10 8 80, 80 3 83, 83/10 और 10 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 10 तो कितना आएगा लघुत्तम इसका 60 लघुत्तम आ गया, नहीं 30 आ जाएगा, लघुत्तम आ गया इसका 30 30 तो 6 पंजे 30 तो 51 गुणा 5, 6 का भाग 30 में 5 बार गया, 5 का गुणा 51 कर दिया, माइनस 10 का भाग 30 में 3 बार गया तो 83 गुणा 3 और ये बन गया आपका 5 एकम 5 और 5 25 माइनस 3 तिया 9 8 24/30 और बराबर हो गया 255 में से 249 गई तो कितना बच गया 6/30 और ये बराबर हो गया बराबर 6 पंजे 30 1/5 भाग 5 भाग है या भाग नहीं है, ये सेंटीमीटर है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन अगला है, अंग्रेजी की किताब, एक किताब का मूल्य अंग्रेजी की एक किताब का मूल्य इतना है, हिंदी की किताब का मूल्य इतना है, कौन सी किताब महंगी है और कितनी। इसमें क्या करेंगे आप देखेंगे, एक का 35 सही 1/5 भाग है, मूल्य है रुपये और 32 सही 4/5 है, तो आप 35 सही 1/5 में से 32 सही 4/5 उठा देंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही रेनू की लंबाई 1 सही 2/5 मीटर और उसकी सहेली प्रिया की लंबाई 1 सही 3/5 मीटर है, कौन अधिक लंबी है और कितनी। अब तो हम देखेंगे, इनको भिन्न बनाते हैं, 5 एकम 5 और 2 7 7/5 और 5 एकम 5 और 3 8/5 हम देखेंगे। तो मैं बताता हूँ प्रश्न को आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और एक्सरसाइज है 2.1। इसमें है चूंकि रेनू की लंबाई बराबर 1 सही 2/5 मीटर, 1 सही 2/5 मीटर और बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 7 7/5 मीटर तथा कौन सी है ये प्रिया, तथा प्रिया की लंबाई बराबर 1 सही 3/5 मीटर, 1 सही 3/5 मीटर और बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 और 3 8/5 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में 8/5 दोनों का हर क्या है समान है, अतः जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, तो 8/5 का मान जो है 7/5 से अधिक है। तो
हम कह सकते हैं कि प्रिया जो है अधिक लंबी है, तो ओ कितनी है? लंबाई लेंगे प्रिया की लंबाई में अधिकता बराबर कितनी होगी? 8/5 - 7/5 बराबर 5। इसका एलसीएम आ गया, तो क्या हो गया? 8 - 7 बराबर 1/5 मीटर। तो कितना है? प्रिया जो है रेणु से 1/5 मीटर लंबी होगी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन अगला है, नीलम प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। यदि वह 2 सही 4/5 घंटे गणित और अंग्रेजी नीलम प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। यदि वह 2 सही 4/5 घंटे गणित और अंग्रेजी पढ़ती है, तो शेष विषयों को कितने घंटे पढ़ती है? तो आप क्या करेंगे? 5 सही 2/3 में से 2 सही 4/5 घटा देंगे और आपका उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, एक रस्सी 7 मीटर लंबी है। इस रस्सी में से 4 सही 3/5 मीटर का टुकड़ा काट लिया जाए तो बची हुई रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 7 में से आपको 4 सही 3/5 घटा देना है और आपका उत्तर मिलेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आते हैं आपके, अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में। सरल कीजिए। तो मैं आपका पीस पढ़ के अगले प्रश्नावली के चलता हूँ। ये पेज आपका 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का करूँगा मैं। इसमें सवाल दे रखे हैं आपके, सारे सवाल एक जैसे हैं एक्सरसाइज 2.2 में। तो मैं एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए मैं पहला ही सवाल करता हूँ ए, और बाकी सवालों को आप स्वयं करेंगे। तो पहला सवाल है आपका, ए है एक्सरसाइज 2.2। ये है 1 सही 33/52 1 सही 33/52 इंटू 2 सही 2/17 2 सही 2/17 इंटू 7 सही 2/9 7 सही 2/9। इसको करने के लिए पहले हम सही बटे जो दे रखे हैं, मिश्र भिन्न दे रखी हैं, उसको हमको साधारण भिन्न बदलना है। 52 एकम 52 प्लस क्या करेंगे? 52 गुणा 1 प्लस 33/52 प्लस 17 गुणा 2 प्लस 2/17 प्लस नहीं, गुणा है, सॉरी, गुणा है। और गुणा 9 गुणा 7 प्लस 2/9, और ये हो जाएगा आपका 52 एकम 52 52 और 33 85 85/52 इंटू 7 दूनी 34 और 2 36 36/17 प्लस सॉरी गुणा 9 7 63 और 2 65/9। अब हम देख रहे हैं इनको छोटा करने के लिए 17 से 85 5 बार कट गया, और
9 से 36 जो है 4 बार कट गया। अब और 13 से 52 4 बार, और ये 13 पंजे 65 5 बार, और 4 से ये यहाँ पर ये 4 कट गया। अब क्या रह गया आपका, नीचे वाला सब कट गया, तो संख्या क्या रहेगी आपकी बराबर 25, और यही आपका उत्तर हो गया। इसके बाद में इसी प्रकार से आप इस प्रश्न के बाकी भागों को स्वयं कर लेंगे। इसके बाद में अगला है गुणनफल ज्ञात कीजिए, और ये भी आपका वैसा ही है जैसे हमने पहला प्रश्न किया था, इसको भी स्वयं कर लेंगी। अब अगला प्रश्न आता है, मान ज्ञात कीजिए 24 मीटर का 5/8, 120 का 3/15, एक सप्ताह का 4/7। तो इसमें हम पहला करेंगे, और ए करेंगे, ई करेंगे और एच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का है ई, एक्सरसाइज 2.2 है। यह है 40 मीटर का 5/8, 40 मीटर का 5/8, और इसका मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा 40 गुणा 5/8, 8 से क्या घट गया, ये 40 5 बार, बराबर कितना हो गया 25 मीटर। इसका उत्तर आ गया 25 मीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 3 का, बोला था मैंने अभी आपसे, ई है एक्सरसाइज 2.2 है। यह है आपका एक सप्ताह का 4/7, एक सप्ताह का 4/7, और ये हो जाएगा आपका बराबर 1 गुणा 4/7। और हम जानते हैं एक सप्ताह में क्या दिन होते हैं, 7 दिन होते, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन होता है, तो सब यहाँ करिए 7, ये हो जाएगा दिन। एक सप्ताह में क्या होते हैं, 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह का 4/7 भाग है, तो ये क्या हो गया 7 से 60 के कट गया, बराबर क्या हो गया 4 दिन। ये इसका उत्तर आ गया। इसके बाद में अगला है हमारा 1 वर्ष का 5/12 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये है आपका एच, एक्सरसाइज 2.2 है। यह है 1 वर्ष का 5/12 है, बराबर क्या हो जाएगा, एक वर्ष में होते 12 महीने, 12 माह का 5/12 है, बराबर हो जाएगा 12 गुणा 5/12, और 12 से 12 कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 5 माह। इसके बाद में तो बाकी को आप इसी तरह से कर लेंगे। जैसे यहाँ बता दूँ आपको, यहाँ पर जैसे किसी में घंटे दे रखे हैं, घंटे हैं तो 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे को क्या बना लेंगे आप, मिनट बना लेंगे, और ये आपका भाग हो जाएगा। और चलो एक को कर देता हूँ, जी वाला इसी को कर देते हैं आज। जी क्वेश्चन नंबर 3 का है या जी, एक्सरसाइज है 2.2, और ये है किस, ये प्रश्न है आपका 3 घंटे का 14/24, 3 घंटे का
14/24, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर की 3 गुणा 60 मिनट का 14/24, और बराबर हो जाएगा 3 गुणा 60 गुणा 14/24। हम देखते हैं तो 12 से 24 2 बार, 12 से 60, 12 पंजी 60 बार, 5 बार, और 2 से जो है 14 कटेगा हमारा 7 बार, बराबर 7 पंज ये 35, और 35 दिया 105, बराबर 105 मिनट, और बराबर हो जाएगा आपका 60 मिनट का होता है 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, ये आपका उत्तर होगा। तो आज का हम क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। अगली क्लास अगले टर्न पर पूरा करेंगे। धन्यवाद।